हाँ तो बच्चों लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर इंटरमीडिएट में। बच्चों, हम डिफरेंशिएशन क्लास 12 के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर में मेनली हम डिफरेंशिएशन की अभी बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, हम इन चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे। इसके बाद हम सेट्स, बाइनोमियल थ्योरम और ये कवर करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैथ क्या है कि मैथ को इजी करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस हमारे साथ, या आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके वीडियो में देख करके वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बनाइए। इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जा कर के देखिए, हमारे चैनल को विजिट करिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अभी हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 है क्लास 12 की मैथ का, उसके एक्सरसाइज 5.3 के हमने 1 to 15 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि उसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात हुई थी। उसके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, लिमिट फाइंड करनी है, इसलिए हमने वो क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं। लेकिन अब एक्सरसाइज 5.4 में जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, उनमें सब में डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐसा करके दिया हुआ है। और थंबनेल में भी हम जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराएंगे वो हम अपने इस वीडियो के थंबनेल में लगाएंगे, और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक एक एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। फिर हम जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी सॉल्व कराएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर बच्चों लोग वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, y = e⁻x अपॉन साइन एक्स। अब देखिए, ये अपॉन लगा है, ये न्यूमरेटर में लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और डिनोमिनेटर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। इन दोनों को डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने बिगिनिंग में ही प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशंट रूल, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये सब कर चुके हैं हम। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आएँ तो पहले हमारे कंसेप्चुअल वीडियो को देखिए। चैनल का पेज आप विजिट करके चैनल सर्च कर लीजिए, मैथ्स फॉर इंटरमीडिएट के नाम से है। तो पहले हम इसको क्वोशंट रूल इसमें लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन हमारा न्यूमरेटर में, दूसरा फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में। तो जब भी फंक्शन इस तरीके का हो, f(x/gx) और इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो इसमें क्वोशंट रूल लगता है बच्चों। क्वोशंट रूल क्या बताया था मैंने? ऐसे बताया था u/v करके। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर बीच में माइनस लगाते हैं। फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, न्यूमरेटर छोड़ के इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो v है, ये है इसका फार्मूला। इसका शॉर्ट में फार्मूला बताया था v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। डैश का मतलब है ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो चुका है। अब इसको f(x/gx) के फॉर्म में अगर देखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, मतलब gx फंक्शन का स्क्वायर करेंगे। फिर हम gx को ऐसे ही लिख देंगे और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वाले फंक्शन का है, न्यूमरेटर में fx, तो fx का डिफरेंशिएशन बच्चों f'(x). फिर हम fx को छोड़ते हुए gx का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बन जाएगा g'(x). डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ये नोटेशन है। नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी हम बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, क्या सिंबल्स हैं। तो y' या y1 या f'(x), तो ये देखिए ये फार्मूला बन के आ गया। तो ये हमने फिर से लिख दिया, आप इसको देख लीजिए। अब इस फार्मूले की मदद से हम इसको करेंगे। तो ये बच्चों रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्वोशंट फार्मूले से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे पास फंक्शन है y = e⁻x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वही एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो इधर बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरीके से, ये एक एक स्टेप करा रहे हैं, इसके हम स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं। तो यहाँ आएगा नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पर साइन एक्स को छोड़ते हुए डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x,
फिर माइनस, अब e टू द पावर x को छोड़ेंगे इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में है बच्चों साइन x। अब इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि फिर आएगा नहीं कैमरे में। तो साइन x इंटू, अब देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों e टू द पावर x होता है, फिर माइनस e टू द पावर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x होता है। ये हम अभी बोल बोल के आपको एक एक बता रहे हैं ताकि लर्न हो जाए। इसको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का वीडियो है, उसको देख के आप लर्न कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और नीचे साइन x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसमें देखिए दोनों में e टू द पावर x कॉमन है, तो ये अंदर ब्रैकेट में बचेगा साइन x माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। बस यही आंसर है। आगे चाहो तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं माइनस में, तो ये नीचे 1 साइन x बनेगा कोसेक x माइनस कॉट x इंटू कोसेक x आ जाएगा, बात वही बनी रहेगी। तो इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम यहाँ से भी इसको सॉल्व करना बंद कर सकते हैं और ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। यहाँ ई टू द पावर x होता है, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर x ना होगा साइन इनवर्स x है, तो पहले इस ई टू द पावर x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही लाइन आप जरूर लिखेंगे बीच में। उसके बाद हम dy अपॉन dx लिखेंगे इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स x। जब e टू द पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों ये यही आएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज e टू द पावर x मतलब e टू द पावर साइन इनवर्स x। क्योंकि ये फंक्शन के ऊपर ये फंक्शन लगा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन है, तो जब भी कंपोजिट फंक्शन होता है तो उसमें चेन रूल लगता है बच्चों। क्या लगता है? चेन रूल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, तो आगे ये आ गया e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू, नाउ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका आंसर बहुत ही आसानी से देखो निकल के आ गया। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू ई टू पावर साइन x की पावर क्यूब, यानी x क्यूब, x की पावर 3 है। तो ये यहाँ पर x क्यूब को भी कुछ एक ही फंक्शन मान लो x है ये, तो जब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते करते याद हो गया होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा, यानी e की खोपड़ी पे क्या बैठा x क्यूब, तो वही आ जाएगा x क्यूब। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, x की जगह पर x क्यूब बैठा है, ये फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से आगे फिर करेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास e टू द पावर x क्यूब, फिर इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर वाला, पावर डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर n वाले से nx की पावर n माइनस 1, यानी 3x की पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर आ गया। अब इसको रीअरेंज कर लें, 3x स्क्वायर आगे लिख लें एंड e टू द पावर x क्यूब को पीछे लिख लिया, और यही हमारा बच्चों आंसर आ गया। कितना इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल लगेगा। चेन रूल में हमेशा फंक्शन का अंदर जब डिफरेंशिएट करते जाते हैं तो प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं। चेन रूल में क्या था, जैसे f ऑफ g ऑफ h ऑफ x है, इस तरीके से अगर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है, तो डिफरेंशिएशन पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं, f डैश g ऑफ h ऑफ x, फिर इंटू अंदर वाले फंक्शन का g का करेंगे तो g डैश h ऑफ x हो जाएगा, फिर इंटू अंदर वाले फंक्शन का करेंगे h डैश x,
तो ये है चेन रूल, प्रोडक्ट में लिखते जाते हैं और अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाते हैं, बाहर से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि कंपोजिट फंक्शन है, बता भी चुके, लेकिन फिर भी बताइए। देखो साइन ऑफ एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या लिखा है, टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ x नहीं है, एक अलग फंक्शन टेन इनवर्स का बैठा है, और टेन इनवर्स के बाद यहाँ x होना चाहिए, कोई एंगल, कोई वैल्यू। तो वहाँ पर भी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठा है ई टू द पावर माइनस एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, और ये देखो माइनस में है तो ये माइनस और लग जाएगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए देखिए बच्चों, दिमाग लगाइए आप भी मेरे साथ। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है। तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर ये पूरा टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब कंपोजिट फंक्शन है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, अंदर वाले फंक्शन 10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, कॉस ऑफ 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर कितना, ई टू द पावर माइनस एक्स है बच्चों, गौर से देखिए। 10 इनवर्स एक्स होना चाहिए, यहाँ कितना लिखा है, ई टू द पावर माइनस एक्स दिख रहा है ये बच्चों, ये देखिए, ये एक्स नहीं है, ये ई टू द पावर माइनस एक्स है। और 10 इनवर्स एक्स में 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। फिर इंटू, अब ये फिर हमारे पास नया फंक्शन मिल गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स को। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं अभी हम, एक एक स्टेप समझाते हुए चल रहे हैं। कॉस ऑफ 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस, अब देखिए ये पावर के ऊपर पावर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस 2x हो गया। फिर इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो जो लिखा था वो लिख दिया। फिर इस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, और माइनस एक्स है तो -1। अब ये यहाँ कहीं पर माइनस नहीं है, ये माइनस है, तो इस माइनस को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में बचा क्या, ई टू द पावर माइनस एक्स एंड दिस, तो इसको लिख देंगे माइनस। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर इंटू कॉस ऑफ 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, न्यूमरेटर के सारे टर्म लिख दिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 प्लस ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर -2x। यही आंसर है बच्चों हमारा, यही क्या है आंसर, ये अपना आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में। समझ में आ गया बच्चों, एक एक स्टेप करके समझाया है। वीडियो को थोड़ा देखिए 2-3 बार, समझ में आएगा, आशा करते हैं ज़रूर समझ में आएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स। समझ में आ गया होगा कि लॉग x होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, देयर शुड बी x, बट इंस्टेड ऑफ x देयर इज कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। कॉस क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये लॉग अपना फंक्शन है। x की जगह पर यहाँ पर वैल्यू की जगह पर क्या हो गया, एक फंक्शन आ गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। देखो इस फंक्शन के बाद यहाँ पर फिर एंगल होना चाहिए, x होना चाहिए, x की जगह पर फिर ई टू द पावर एक्स आ गया, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लॉग का फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 3 फंक्शंस देखिए आपको देखने को मिल रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं लिखे हैं, जहाँ पर एंगल है वहाँ पर, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बाई चेन रूल, तो इसमें चेन रूल लगेगा, समझ में आ गया होगा। तो आइए चेन रूल से इसको सॉल्व करते हैं। चेन रूल से बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये हो गया। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 1/x, तो 1/x, एक्स की जगह पर क्या है, ये पूरा गौर से देखिए, इसको ऐसे कर दे रहे हैं सर्कल में, ये देखिए x की जगह पर कितना लिखा है, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो 1/x, x का मतलब कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स हो गया। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर इनटू चेन रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ जो सेकेंड फंक्शन है कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन जो बैठा है ई टू द पावर एक्स, बस इनको डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए। ये हो गया 1 कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या ई टू द पावर एक्स इंटू
ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन बच्चों ई टू द पावर एक्स। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, ये माइनस साइन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो इसको बस रीअरेंज करके लिखना है माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। अब गौर से देखिए आंसर ये भी है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो देखिए मैनिपुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट ये एक फार्मूला बन रहा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। गौर से देखिए ये साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10 और एंगल की जगह पर दोनों में सेम एंगल ए टू द पावर एक्स, तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 10 ई टू द पावर एक्स। तो इसको आगे बढ़ा के माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 10 ऑफ ई टू द पावर एक्स। फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास ये आ गया, ये है अपना आंसर माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 10 ऑफ ई टू द पावर एक्स। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बचे हुए 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।